मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल में रौनक एजुकेशन व्लॉग। आज हम पढ़ेंगे मैथ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बार, इसको रेकरिंग एंड मंटीसा के रूप में देखेंगे हम लोग। ठीक है, रेकरिंग किसको बोलते हैं, मंटीसा किसको बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और रेलवे, एसएससी और जनरल कंपटीशन का जो भी तैयारी करते हैं उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीटेट के कुछ सीटेट में भी बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं कि रेकरिंग और मंटीसा होता क्या है। फिर सबसे पहले हम देखेंगे रेकरिंग। एज एग्जाम्पल मैंने लिखा 2.43 और 3 के ऊपर मैंने लगा दिया डैश। ठीक है, इसको डैश से इंडिकेट करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, 2.43 के ऊपर लगाया मैंने, 3 के ऊपर लगाया डैश, और मंटीसा में भी मैंने लिया 2.43। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लगाया 2 के ऊपर डैश, बार बोलेंगे इसको। ठीक है, तो 2.43 यहाँ पे हम क्या देखते हैं, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि दशमलव के बाद हमने लिया है, जो हमने बार का यूज किया है वो दशमलव के बाद है, इसको बोलेंगे रेकरिंग। और इसमें क्या है कि दशमलव से पहले है, जो हमने पॉइंट दिया है उससे पहले जो अगर बार आ गया किसी भी संख्या पे तो उसको क्या बोलेंगे, मंटीसा। और ये दशमलव से पहले जो बार आता है वो पूरी संख्या पे होता है। यहाँ पे मान लीजिए अगर 2, 2, 3, 4 भी होता तो सारी संख्या पे होता है, इसको आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रेकरिंग। जो दशमलव के बाद हो बार और दशमलव से पहले हो उसको बोलेंगे मंटीसा। ठीक है, तो रेकरिंग को देखिए कैसे 2.43। ठीक है, 3 के ऊपर बार है, मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये संख्या हमेशा रिपीट होते जा रही है। 3, 3, 3, 3, 3, अब ये चलता जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग रेकरिंग। और मंटीसा में क्या होता है देखिए, -2 + 0.43, ये होता है मंटीसा। ठीक है, रेकरिंग और मंटीसा में यही डिफरेंस है। रेकरिंग किसको बोलेंगे, दशमलव के बाद जब बार लगा हुआ हो किसी संख्या पे तो उसको बोलेंगे रेकरिंग, और दशमलव से पहले किसी संख्या पर लगा हुआ हो तो उसको बोलेंगे मंटीसा। ठीक है, बहुत ही इजी है ये। आइए इसके कंसेप्ट को समझते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के से देखेंगे। इसको मान लीजिए मैंने कोई संख्या लिया 0.43। ठीक है, और 43 के ऊपर बार, इसको क्या हो गया, ये रेकरिंग हो गया। रेकरिंग क्यों हुआ, क्योंकि दशमलव के बाद है, ये बार जो लगा हुआ है वो दशमलव के बाद है। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, अंश जो होता है उसको पूरी तरह से लिख देते हैं। 43 है, 43 लिख दिए, और नीचे में जिस भी संख्या के ऊपर बार है उसके बदले में 9 लिखते हैं। कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या, दोनों के ऊपर बार है, 9, 9। ये हमारा हो गया 0.43 बार रेकरिंग, इसका ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए मैंने लिया 0.359, 5 और 9 के ऊपर यहाँ पे है बार। ठीक है, रेकरिंग है, ये दशमलव के बाद है बार, इसलिए ये रेकरिंग होगा। इसको कैसे सोल्व करेंगे, पूरी संख्या को पहले लिखेंगे 359, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होगा उसको घटाएंगे, पूरी संख्या को लिखेंगे और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसमें से घटाएंगे। ठीक है, किस पे बार नहीं है, 3 के ऊपर बार नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये अंश का हमारा काम हो गया। अब हर का काम करेंगे, डिनोमिनेटर का। ठीक है, तो क्या बताए थे, जिस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ होगा उसको लिखेंगे 9। यहाँ पे किसके ऊपर बार है, 5 और 9 के ऊपर है, तो इन दोनों संख्या को क्या लिखेंगे, 9, 9। और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसके बदले में लिखेंगे 0। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए। 359 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा, 356,990। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, जिस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ होगा उसके बदले में क्या लिखेंगे, हर में 9, 9, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ होगा उसके लिए क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
2.691। ठीक है, मान लिया मैंने ये संख्या ले लिया और मैंने लगा दिया 91 के ऊपर। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, क्या होगा। पहले अंश में पूरी संख्या को लिखते हैं। पूरी संख्या क्या है, 2691। ठीक है, और उसमें से कौन सी संख्या को घटाते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं है। बार किसके ऊपर नहीं है, 26 के ऊपर नहीं है बार, तो इसको इसमें से घटा देंगे। 26 और बटा में क्या लिखेंगे, जिस संख्या के ऊपर बार हो उसके लिए क्या लिखते हैं, 9। दो ठो संख्या है जिसके ऊपर बार है, तो क्या हो जाएगा 99। और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसके लिए क्या लिखते हैं, 0। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे दो संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो ये बहुत ही ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, जिस संख्या दशमलव के बाद, हर में जो भी काम होगा वो दशमलव के बाद वाली संख्या के लिए होगा। जितना भी काम होगा डिनोमिनेटर में वो दशमलव के बाद वाली संख्या के लिए होगा। ठीक है, 99 और एक ही संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है, 6, उसको लिखेंगे 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। 11 में से 6 गया, 5, ये कितना हो गया, 8 में से 2 गया, 6, 2 बटा में 990, ये हो गया आंसर। ठीक है, इसको बनाने का दो तरीका है। इस तरह के जब क्वेश्चंस आए तो ऑप्शन के हिसाब से हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया अपना कॉन्सेप्ट का, और एक दूसरा भी एक इसका एक तरीका है, जिसको देखिए, जिसको समझ लीजिए। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 691, इसको लिख लिया हम 691। ठीक है, माइनस कौन सी संख्या पे बार नहीं है उसको घटा देंगे, 6 घटा दिए, और बटा में इस संख्या के लिए काम कर रहा है। अभी 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 इसको देखना ही नहीं है, 691 के लिए काम कर रहे हैं अभी हम। 691 माइनस 6 बटा में क्या हो जाएगा, दो गो संख्या के ऊपर बार है, 9 और 1 के ऊपर, 2 गो 9, और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0। ठीक है, और ये यहाँ पे 2 ऑलरेडी संख्या है ना, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे 2। ठीक, अब इसको कैसे सोल्व कर लीजिए, 2 है यहाँ पे, और 291 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 685। 685 बटा में 990। ठीक है, अब देख लीजिए, इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो इसके बराबर आएगा। सोल्व करके देख लीजिए इसको, 990, 900, 9 दूनी 18 की 8 हासिल है, 9 दूनी 18, 19। ठीक, प्लस 685 बटा में 990। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 2665 बटा में 990। सेम टू सेम आ गया ये और ये। ठीक है, अब आइए इसको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए। 0.47। ये हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, 0.4777 डॉट 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 किस साधारण भिन्न के बराबर है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं, बहुत ही इजी सवाल है। बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसको, 0.4777 डॉट 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 बराबर बोल रहा है वाट। ठीक है, ये इस संख्या को देख के ये क्लियर पता चल रहा है कि 7 बार बार रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है मतलब क्या है, रेकरिंग है उसके ऊपर। ये सीधा सा सिंपल कॉन्सेप्ट है, रिपीट हो रहा है मतलब उसके ऊपर रेकरिंग है। 0.4 और कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, 7 के ऊपर हम दे देंगे रेकरिंग। ठीक है, अब उसके बाद इसको कैसे सोल्व करेंगे बताए थे, जो भी संख्या होगा उसको पूरी तरह से लिख देंगे अंश में, और हर में क्या लिखेंगे, जिस संख्या के ऊपर रेकरिंग होगा उसको लिखेंगे 9, और जिस संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं होगा उसको क्या लिखेंगे
0। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। आइए अब इसको देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन क्या है, पी बाई क्यू के रूप में संख्या 0.121212 डॉट 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 बराबर होगी। ठीक है, इसका आंसर ये देख लेते हैं कैसे बनेगा। ये क्या है संख्या 0.121212 डॉट 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 डॉट। यहाँ पे कुछ रिपीटेड नजर आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि बार बार रिपीट हो रहा है 1 2 1 2 1 2। तो किसके ऊपर बार लगाएंगे? तो दिख गया 0.12 के ऊपर, दोनों के ऊपर रेकरिंग होगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे? जो संख्या है उसको अंश में लिख देंगे। क्या संख्या है 12, उसको पूरी तरह से लिख दिया। उसके बाद हर में क्या लिखेंगे? क्या बताया था कि जिस संख्या के ऊपर बार होगा उसके बदले में क्या लिखेंगे 9। तो ये दोनों संख्या के ऊपर है ना बार, तो 9 9। ये हो गया हमारा आंसर, पी बाई क्यू के रूप में हो गया। बहुत ही इजी सवाल है। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है, 0.35 के ऊपर है रेकरिंग का मान है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बना लिए होंगे बहुत सारे लोग। 0.35 के ऊपर है रेकरिंग, इसको कैसे सोल्व करेंगे? जो अंश में दिया हुआ है उसको पूरी तरह से लिख लेंगे और हर में क्या करेंगे? जिसके ऊपर रेकरिंग है उसके बदले में 9। दो ठो संख्या है, दो ठो बनाए। ठीक है, सोल्व हो गया। आइए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन, 0.574 के ऊपर जो है रेकरिंग है का मान है। रेकरिंग किसके ऊपर है? सिर्फ 4 के ऊपर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? जो 0.574, ठीक है, इक्वल टू वाट, जिस संख्या के ऊपर बार होगा, ठीक है, उसके लिए क्या लेंगे? 9 लेंगे। और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होगा उसके लिए क्या लेंगे? 0 0। ठीक है, तो सबसे पहले अंश का काम कर लेते हैं। इसमें अंश क्या है? 5 7 4। ठीक है, और इसमें से क्या माइनस करना है हमको? जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है। कौन सी संख्या है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है? 5 और 7 के ऊपर रेकरिंग नहीं है। इसमें 5 7 4 में 5 और 7 के ऊपर रेकरिंग नहीं है, 4 के ऊपर है रेकरिंग। ठीक है, तो पूरी संख्या में से जिसमें रेकरिंग नहीं है उसको घटा लिए और फिर डिनोमिनेटर का काम क्या किए? जिसके ऊपर रेकरिंग है उसके बदले में लिखे 9, और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है वो कौन सी संख्या है? 0 0। दो ठो संख्या है ना, 5 और 7, इन दोनों के लिए हमने लिखा 0 0। ठीक है, अब इसको देख लीजिए। 14 में से 7 गया 7, ये कितना हो गया? 6 में से 5 गया 1, ये हो गया 5। 517 बटा में 900। ठीक है, ये तो हमारा एक हो गया। ठीक है, अब इसको दूसरे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.003 के ऊपर बार रेकरिंग का मान है। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे? 2.003 और ये तीनों के ऊपर है रेकरिंग। ठीक है, तो इसको सोल्व करने का हमारे पास दो तरीका है। एक तरीका जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वैसे बनाएंगे तो वो थोड़ा सा कभी कभी संख्या उलझ जाता है और लेंदी हो जाता है। तो इसके लिए हम एक और मेथड आपको बताएंगे। इसको दो तरीके से सोल्व करेंगे। देखिए, इसको इजी है बहुत। तो क्या बताया था? सबसे पहले जो अंश की संख्या होती है उसको लिख लेते हैं। 2003 टोटल है ना, ये दशमलव नहीं देखना है अभी। ठीक है, और उसमें से क्या माइनस करना है? माइनस वो करना है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है। ठीक है, रेकरिंग किसके ऊपर नहीं है? सिर्फ 2 के ऊपर नहीं है, तो हो जाएगा -2। ठीक है, ऊपर का काम हो गया। अब हर का काम करेंगे। जिस संख्या के ऊपर रेकरिंग है उसके लिए क्या लिखेंगे? 9। यहाँ पे 3 संख्या है जिसके रेकरिंग है, 9 9 9।
अब बोलिएगा कि एक संख्या ऐसा भी है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम क्या बताए थे कि डिनोमिनेटर में यानी कि हर में हम हर में हम दशमलव के बाद वाले संख्या के लिए ही काम करेंगे, बाकी दूसरे के लिए काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये दशमलव से पहले है ना, तो दशमलव के बाद तो ये 3 संख्या है, उसके लिए हमने 3 9 ले लिया। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2001 बटा में 999 एक है। ठीक है, अब इसका देखिए दूसरा मेथड, सेकंड मेथड इसका क्या है, 2.003 के ऊपर बार है। ठीक है, तो ये 2 को भूल जाएंगे, सबसे पहले 2 जो संख्या है इसको भूल जाएंगे और दशमलव के बाद वाली संख्या के लिए क्रिया करेंगे। क्या है इसमें, 003 बटा में क्या हो जाएगा, तीनों संख्या के ऊपर रेकरिंग है ना, तो तीनों संख्या के लिए 999 और जो संख्या हमारा पहले से है 2 उसको यहाँ पे लगा देंगे, 2.003/999। इसको और इसको दोनों बराबर है, इसको जब सोल्व कीजिएगा 2001 बटा 999 आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेकरिंग में ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये अलग है, थोड़ा सा टफ है। 3.03417 के ऊपर रेकरिंग का मान है। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, 3.03417 और रेकरिंग किसके ऊपर है, 1 और 7 के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे, ऐसी जब संख्या हो तो उसके अंश को पूरी तरह से लिख देते हैं, अंश में पूरी संख्या को अंश में लिख देते हैं। ठीक है, लिख दीजिए 3.03417 और घटाना किसको है, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है। ठीक है, किसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, 3034 के ऊपर रेकरिंग नहीं है, उसको घटा देंगे इसमें से 3034। ठीक है, अब हर का काम करेंगे, अंश का काम हमारा हो गया। हर में क्या करेंगे, जिस दशमलव के बाद जिस भी संख्या के ऊपर रेकरिंग होगा उसके बदले में क्या लिखेंगे, 9 दो संख्या है, दोनों के लिए 9 और 0 कितना आएगा, 0 आएगा दशमलव के बाद कितनी संख्या है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, 3 संख्या है 430। इसके लिए तो आएगा नहीं, ये दशमलव के इधर है। ठीक है, तो 3 0 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कीजिए, 7 में से 4 गया, 7 में से 4 गया 3। ठीक है, 11 में से 3 गया 8 और ये कितना हो जाएगा 3 में से 0 गया 3 में से 3 गया 0 0 3 बटा में 99000। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ये। इसको दूसरे तरीके से भी सोल्व करेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था दूसरा तरीका। इसका दूसरा तरीका क्या होगा, दशमलव के बाद वाली संख्या के लिए क्रिया करेंगे। ठीक है, तो क्या है 03417, उसमें से माइनस कौन सा करेंगे, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, इसको अभी भूल गए हैं। ठीक है, किसके ऊपर नहीं है, 3 और 4, 034 के ऊपर नहीं है रेकरिंग, उसको लिख लिए बटा में 99 दो संख्या के ऊपर बार, दो संख्या के ऊपर रेकरिंग 2 9 और 3 संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं। ठीक है, और दशमलव से पहले संख्या कौन सा था, 3। ठीक है, अब इसको ये अलग है, ये वाले में है, और अब इसको सोल्व कर लीजिए। 7 में से 4 गया 3, 11 में से 3 गया 8, यह 3। ठीक है, बटा में 9 और पहले से ये था, जब इसको आप सोल्व करेंगे इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है, रेकरिंग का अब हम लोग योग सीखेंगे, इसमें एडिशन कैसे करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। देखिए इसको बनाने का 2 तरीका है। एक तो आप सिंपल इस संख्या को और इस संख्या को तोड़ के p/q के रूप में, भिन्न के रूप में बदल लीजिए, फिर उसको जोड़ के उसके बाद उसका वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो उस प्रोसेस को देखेंगे। सबसे पहले 0.63
के ऊपर है बार। इसको क्या लिख देंगे सिंपल, ये तो हमारा हो गया 63 बटा में 99, ठीक है। और 0.37 इसको क्या लिखेंगे, 0.37 के ऊपर रेकरिंग है, इसको क्या लिख देंगे 37 बटा में 99, ठीक है। अब दोनों को आप जोड़ेंगे 37 बटा 99, जब इसको जोड़ेंगे दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 9963 प्लस में 37, 63 प्लस 37 कितना होता है 100 हो जाएगा, 100 बटा में 99। एक तो अगर ऑप्शन में इस फॉर्म में दिया रहेगा तो आप तो सोल्व कर लेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में दिया है रेकरिंग के फॉर्म में, फिर आप कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे 99 से भागा देंगे 100 में, एक बार में गया 99, एक बचा, फिर 0.000, फिर से एक बार में गया 99, फिर एक आया, फिर यहाँ पे 0 दिए, 00, 99 से एक बार में, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 99 से 0 दिए, 0 0, यहाँ पे 100 आ गया, फिर 99 से एक बार में गया, यहाँ पे 1, क्या आ रहा है आपको कुछ दिख रहा है 1.010101 और ये ऐसे ही रिपीट होता रहेगा, ठीक है। जितना ही इसका क्या हो जाएगा आंसर 1.01 रिपीट हो रहा है ना, 01 के ऊपर बार, ठीक है। इतना प्रोसेस करने के बाद आपके पास आंसर आया, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी हो गया, ये भी इजी है लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो गया। इसको देखिए, इसको सिंपल रूप में कैसे सोल्व करेंगे इसको देख लीजिए। ये तो एक हो गया एक तरीका, ये भी आसान है, लेकिन इससे भी आसान तरीका है, उसको देखिए 0.63 है, 63 के ऊपर बार है, तो इसको क्या, इसका मतलब हम बताए थे 63 के ऊपर बार है, मतलब ये 63 बार बार रिपीट हो रहा है, 63 63 63 63 डॉट 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 ऐसे ही बढ़ता जाएगा ये। और क्या जोड़ना है 0.37, 37 के ऊपर रेकरिंग है तो 37 37 37 37 37 ऐसे ही डॉट 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 डॉट, ठीक है। दोनों को सोल्व कीजिए, 7 3 10 की सुनना हासिल, 1 6 3 10, 6 3 9 1 10, 10 की सुनना हासिल है, 7 3 10 1 11 की 1 हाथ में लगाए, 6 3 9 1 10 हाथ में लगाए, 7 3 10 1 11 की 1 हाथ में लगाए, 6 3 9 1 10, 7 3 10 1 11, 6 3 9 1 10, 7 3 10 1 11, 6 3 9 1 10 हाथ में लगा 1, ठीक है। क्या दिख रहा है यहाँ पे, सेम दिख रहा है, वैसा ही एग्जैक्ट आपको करीब करीब सेम नजर आ रहा है। 1.01010101 और यहाँ पे 00 देख के घबराना नहीं है, ये आगे का भी जब आप लिखिएगा इसमें 63 इसमें 37 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। आ गया इसका आंसर। 1 पॉइंट रिपीटेड संख्या कौन सी है 01 है, 01 के ऊपर बार, इसका आंसर हो गया ये, इजी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें क्या कर रहा है 0.3467 के ऊपर रेकरिंग और 0.133 के ऊपर रेकरिंग का मान है, ठीक है। यह भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है करीब करीब, ठीक है। यहाँ पे एक चीज देखिए आप 0.133, इसका मतलब क्या हुआ 0.133 फिर 33, ठीक है, फिर 33, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.1 बार बार 3 आ रहा है तो 3 के ऊपर भी रेकरिंग दे सकते हैं। वही संख्या हुआ 33 के ऊपर रेकरिंग दीजिए या फिर 3 के ऊपर रेकरिंग दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको 0.3467 रेकरिंग किसके ऊपर है 67 के ऊपर है, रिपीट होगा ना 67 67 67, ठीक है, डॉट 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 ये आगे बढ़ेगा। यहाँ पे क्या है 0.133
3 के ऊपर रेकरिंग है या 33 लिखिए, जो भी लिखिए जो आपको समझ में आता है, बात एक ही होगा। 3 3 3 3 3, ठीक है, सब हो जाएगा। 3 3 6 3 9 3 3 6 3 9 10, ठीक है। आइए अब इसको सोल्व करते हैं। इजी है ये भी, जोड़ लीजिए इसको, जोड़िए ना। यहाँ पे जोड़ है और नहीं है, और भी होता तो उसको अलग अलग करके निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे जोड़ है, जोड़ का साइन प्लस, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए। 7 3 10, हाथ में लगाया 1 6 3 9 1 10, हाथ में लगाया 7 3 10 1 11 6 3 9 1 10 7 3 10 1 11 6 3 9 1 10 7 3 10 1 11 6 3 9 1 10 4 3 7 और 1 8 3 1 4, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिख रहा है, कौन सी संख्या है जो रिपीट हो रही है बार बार? 0.4801 01 01 00 ऐसे, ठीक है, बढ़ता जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 0.4801 के ऊपर, सिंपल है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 3.87 के ऊपर रेकरिंग माइनस 2.59 के ऊपर रेकरिंग, ठीक है, घटाव है ये। इसको भी देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। जो संख्या के ऊपर बार है, रेकरिंग है, उसको क्या कर लेंगे? बार बार लिख लेंगे, ठीक है। वो रिपीटेड है ना संख्या, 8 7 के ऊपर बार है, इसको बार बार लिख लेते हैं। 8 7 8 7 8 7 8 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब क्या घटाना है उसमें से? 2 पॉइंट, कौन सा रिपीटेड है? 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 डॉट डॉट, ठीक है। ये है, इसको अब घटा लेंगे। 17 में से 9 गया 8, ये कितना हो गया? 7 में से 5 गया 2, 17 में से 9 गया 8, 7 में से 5 गया 2, 17 में से 9 गया 8, 7 में से 5 गया 2, 17 में से 9 गया 8 2, ठीक। यहाँ पे क्या बचा? 17 में से 9 गया 8, 7 में से 5 गया 2 पॉइंट, यहाँ पे कुछ रिपीट हो रहा है इसमें। कौन सा रिपीट हो रहा है? 2 और 8, ठीक है, 28 बार रिपीट हो रहा है इसमें। तो आंसर हो गया 1.28 के ऊपर रेकरिंग, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। रेकरिंग के को कंसेप्ट को समझ गए हम लोग, और अब हम देखते हैं मंटीसा। मंटीसा किसको बोलते हैं? मंटीसा जैसा कि हम बताए थे आपको पहले भी, कि दशमलव से पहले अगर बार हो तो उसको क्या बोलेंगे? मंटीसा, और दशमलव के बाद अगर बार हो किसी संख्या में उसको बोलेंगे रेकरिंग, ठीक है। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ले लिए इसको 2.75, ठीक है। 2 के ऊपर क्या है? मंटीसा। आपको बताए थे कि दशमलव से पहले जिस भी संख्या के ऊपर बार आ गया उसको क्या बोलेंगे? मंटीसा, ठीक है। और एक संख्या ले लेते हैं, एंड 2.759, मान लीजिए ये दो संख्या ले लिए, 9 के ऊपर हम बार ले लिए, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? रेकरिंग। ये दशमलव से पहले है तो मंटीसा, और ये दशमलव के बाद है तो क्या है? ये रेकरिंग है, ठीक है। और रेकरिंग, एक बात और ध्यान रखना है कि रेकरिंग 9 के ऊपर भी एक संख्या के ऊपर आ सकता है, 5 और 9 दो संख्या के ऊपर भी आ सकता है, और 7 5 9 ये तीनों संख्या के ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। रेकरिंग इसको बोलेंगे। ये दशमलव के बाद जो आएगा जब बार, तो इसको क्या बोलेंगे? रेकरिंग, ठीक है। और दशमलव से पहले अगर बार आता है इसको क्या बोलेंगे? मंटीसा, ठीक है। और एक बात और ध्यान देना है कि दशमलव से पहले जो भी संख्या होगा, किसी एक संख्या पे बार नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे
12.75 लिखे हैं, 2 के ऊपर हम दे दिए हैं मंटीसा, ये गलत हो जाएगा। ये जब भी होगा पूरी संख्या के ऊपर होगा 1159.75, अगर ऐसा लिखते हैं ये पूरी संख्या के ऊपर होगा। मंटीसा सारी संख्याओं के ऊपर होता है, एक संख्या के ऊपर नहीं हो सकता है। लेकिन रेकरिंग जो है वो किसी एक संख्या पे, दो संख्या पे या सारी संख्या पे किसी पे भी हो सकता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। देखिए मान लीजिए मैंने कोई एग्जांपल लिया 2.45, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 + 0.45। ठीक है, 2.45 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 + 0.45। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने एक और संख्या ले लिया -2.45, इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं -2 -0.45। ठीक है, माइनस प्लस वाला को प्लस में हम लिख लिए, माइनस वाला को माइनस में लिख लिए। अगर मान लीजिए हमको एक ऐसी संख्या लिखनी है कि हमको खाली 2 को माइनस लेना है, ये जो 2 है हमको इसको सिर्फ माइनस लेना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए हम लिखते हैं मंटीसा। ठीक है, -2 + 0.45। ठीक है, तो इसी को हम मंटीसा का फॉर्म में लिखते हैं। इसे बराबर हो जाएगा 2 के ऊपर मंटीसा + 45। ठीक है, मतलब 2 जो है वो माइनस में है, बाकी सब प्लस में है। दशमलव के बाद जो भी संख्या है वो प्लस में है, और दशमलव से पहले जिसके ऊपर मंटीसा है वो निगेटिव में है। ठीक है, आइए 2.75 है, तो इसको क्या 2.75 इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं -2 + 0.75। हो गया ना, 2 के ऊपर मंटीसा था तो इसको -2, इन दोनों के ऊपर मंटीसा नहीं था, रेकरिंग नहीं था, तो प्लस 0.75। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का योग पूछ रहा है ना, तो 3 मंटीसा 78, इसको कैसे लिखेंगे? -3, 3 के ऊपर मंटीसा है, -3 + 0.78। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए, 8 5 13 की 3, हाथ में लगाए 7 7 14 1 15 की 5, तो कहा एक हासिल हो गया ना, तो हासिल कहाँ जुटेगा? यहाँ पे जुटेगा। 3 2 5 -4, -4 + 0.53, इसको कैसे लिखेंगे? 4 के ऊपर मंटीसा 0.53, 4 के ऊपर मंटीसा क्यों दिए? क्योंकि सिर्फ 4 को हमको माइनस में लेना था, उसके बाद वाला को पॉजिटिव लेना था। दोनों को माइनस में लेना होता तो ठीक, इस दोनों को सोल्व कर लेते, -4.53 लिख देते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 को लेना है, तो 4 के ऊपर मंटीसा 0.53। ठीक है, ये बहुत ही इजी सा कंसेप्ट था, इसको समझने की जरूरत है। और ये ऐसे लोगरिथम का चैप्टर होता है मंटीसा, लेकिन इस तरह का ही क्वेश्चन आता है, हल्का फुल्का में इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये इससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, और इसको अगर वीडियो को समझ में नहीं आया तो इसको बार बार देखिए, 1 2 बार देखिए, पूरी तरह समझ में आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है रेकरिंग और मंटीसा का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आगे भी हम वीडियो डालते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।